आज हम जानेंगे सेफ्टी ऑफिसर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इस पर हम जानेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर को कंपनी में क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए। जस्ट हम अभी आगे देखते हैं यहाँ पर कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर यदि आप अपॉइंटेड हैं और यदि हमारी कंपनी में इंसिडेंट जो है या एक्सीडेंट की जो रेट है वो काफ़ी कम हो रहा है तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पा रहे हैं, है ना। कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो हमारी हैज़ार्डस कंडीशन आ रही है, या एक्सीडेंट हो रहे हैं या नियर मिस हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक रोल आता है सेफ्टी वाले का भी, क्योंकि एक कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसी पोस्ट है जो कंपनी के जितने भी है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करती है, उनका इन्वेस्टिगेशन करती है। तो हम जानते हैं सेफ्टी ऑफिसर की पहली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विशेष तौर पर रहेगी कि एक सेफ्टी ऑफिसर जो है पंक्चुअलिटी मेंटेन होना चाहिए। यदि सेफ्टी ऑफिसर के अंदर पंक्चुअलिटी है तो आप देखेंगे कि उसकी जो साइट है वो भी पूरी, या सेफ्टी ऑफिसर जहाँ वर्क प्लेस पे काम करता है उसकी वर्क लोकेशन भी प्रॉपर पंक्चुअल रहेगी। प्रॉपर लोग जो भी आप देखेंगे ट्रेनिंग्स के अंदर लोग प्रॉपर ट्रेनिंग में आएंगे, है ना। सेकंड हम देखते हैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वह एक्सीडेंट होने के बाद और एक्सीडेंट होने से पहले हमेशा ही उसको इन्वेस्टिगेट करना है वर्क प्लेस लोकेशन। हम ये भी देखेंगे कि एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए महत्वपूर्ण ये है कि वो एक्सीडेंट होने ही नहीं दे, क्योंकि यदि हमें कंपनी ने अपॉइंट कराया तो उसका जिम्मेदारी ये है कि वो एक्सीडेंट होने ही नहीं देने चाहते हैं ना। कोई भी नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट हो उसकी साइट पे। तो एक सेफ्टी वाले को मैं बोलूँगा कि ज़ीरो एक्सीडेंट हमेशा हमारी साइट पर फिगर हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है ट्रेनिंग। एक सेफ्टी वाले के लिए विशेष तौर पर आप जानेंगे कि एक ट्रेनिंग देना पार्ट, जो ट्रेनिंग का जो पार्ट रहता है एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए विशेष रहता है। आप देखेंगे यदि सेफ्टी ऑफिसर इज़ एबल टू गिव ट्रेनिंग ऑल, यदि कोई सेफ्टी ऑफिसर हर ट्रेनिंग देने के लिए कैपेबल है देन वी कैन से कि ही इज़ कैपेबल, है ना। एक सेफ्टी ऑफिसर को हर तरह की ट्रेनिंग देते आना चाहिए, वर्क एट हाइट की, कन्फाइंड स्पेस की, रेस्क्यू इमरजेंसी टेक्निक, फर्स्ट एड टेक्निक, टूल बॉक्स टॉक, सेफ्टी इंडक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स जो होती है ये सेफ्टी ऑफिसर को कंडक्ट करवानी पड़ती है। देन हम आगे जानेंगे एक सेफ्टी ऑफिसर के अंदर जितनी भी उसके सेफ्टी डिवाइसेस है जो भी सेफ्टी डिवाइसेस कंपनी में यूज़ होते हैं, जैसे हम जस्ट एग्जांपल लेंगे कुछ सेफ्टी डिवाइसेस के हम नाम जानते हैं, जैसे अलार्म कंट्रोल पैनल, हीट डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर, है ना। इन जैसे जो हमारे जो ये कंट्रोल पैनल्स होते हैं, फायर कंट्रोल पैनल्स, इनका डेली इनको इन्वेस्टिगेट करें, डेली इनको डिटेक्ट करें, डेली इनको चेक करें। बिकॉज यदि ये प्रॉपरली चालू रहेंगे या डे बाय डे इनको चेकिंग रहेगी देन उससे जो है हमारे इंडस्ट्री में हैज़ार्ड कभी इन इमरजेंसी कंडीशन कभी कोई एक्सीडेंट होता भी है या बाई चांस ऐसी कोई इंसिडेंट होने की संभावना बनती भी है तो ये टाइम पे एटलीस्ट वर्क करेंगे और हमारा जो साइट है या वर्क प्लेस है या इंडस्ट्री है वो सेफ़ जोन में रहेगा। एक सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेली फायर एक्सटिंग्विशर और फायर से रिलेटेड जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स है लाइक फायर हाइड्रेंट है, डेली इनको चेकअप करें, डेली बेसिस पे इनको चेक करें। यदि वो इनको डेली बेसिस पे चेक करता है तो आप देखेंगे साइट के ऊपर कभी भी कोई एक्सीडेंट होने के समय ये हमारे टाइम टू टाइम वर्क करेंगे। क्योंकि होता ये क्योंकि आप फायर हाइड्रेंट देखेंगे तो फायर हाइड्रेंट लंबे समय से, क्योंकि फायर हाइड्रेंट अधिकतर कहीं से लीकेज हो गया है या कुछ परेशानी है या प्रॉपरली नहीं चला टाइम पे, तो ये कंडीशन पे हमारा बहुत सा कंपनी के अंदर बहुत फायर हैज़ार्ड हो सकता है। इसके लिए एक सेफ्टी ऑफिसर को ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी कि ये भी उसके पार्ट है जॉब का कि वो प्रॉपरली उसकी साइट को मैनेज करे और प्रॉपरली हर चीज़ चेकअप करे। एक सेफ्टी ऑफिसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि साइट पे या उसकी वर्क प्लेस लोकेशन पे कोई ऐसी हैज़ार्डस एक्टिविटी होती है ना, तो उसे कंट्रोल करे, है ना। तो उसे हैज़ार्डस एक्टिविटी कंट्रोल करना पड़ेगी। तो कभी कभी कुछ साइट पे ऐसे कंडीशंस भी आ जाती हैं कि हमें इंजीनियर्स की मदद लेना पड़ती है। तो देन हम सभी के सहायता से या जो भी हमारा हैज़ार्ड है ना, या उसको इंजीनियरिंग कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या उस हैज़ार्ड को हम सब्स्टिट्यूट करके कंट्रोल कर सकते हैं, या उसको एलिमिनेट करके कंट्रोल कर सकते हैं, या उस हैज़ार्ड को हम एडमिनिस्ट्रेटिव या पीपी के थ्रू, या हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल मीन्स ट्रेनिंग के थ्रू, है ना। जैसे भी हो हमें उस हैज़ार्ड को कम करना है ना। हैज़ार्ड नेवर बी एलिमिनेटेड बट हैज़ार्ड का रिस्क का परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हम ये बोलेंगे, सेफ्टी ऑफिसर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह आता है कि वो डिफरेंट टाइप की चेकलिस्ट मेंटेन करें,
जो भी हमारी साइट पे चेकलिस्ट रहती है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसको मेंटेन करें रेगुलर बेसिस पे। जस्ट एग्जांपल हम देखेंगे, ग्राइंडिंग चेकलिस्ट होती है ना, और हमारी वेल्डिंग चेकलिस्ट होती है। जस्ट ऐसी चेकलिस्ट होती है, स्काफोल्डिंग चेकलिस्ट है, उस डेली उसको मेंटेन करना है। तो ये और भी बहुत सारी सेफ्टी ऑफिसर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो इनमें से ये जो है विशेष सेफ्टी ऑफिसर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है।